अजय शुक्ला जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, ये तो बात रही राम मंदिर पर सिर्फ उटव्वल जारी है, सीटों पर भी सिर्फ उटव्वल जारी है, लेकिन दक्षिण में भी एक रणनीति बनाई जा रही है और ये उत्तर दक्षिण को बांटने के लिए काट तैयार इसलिए की जा रही है क्या सर? नहीं, बांटने की जब बात कही जाती है तो बांटने जैसी स्थिति होती कहां है? देश तो एक है, एक सूत्र में है और निश्चित रूप से भाषाएं अलग हो सकती हैं, क्षेत्र अलग हो सकता है, चीजें अलग हो सकती हैं, देश तो अलग नहीं हो सकता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स हो सकता है, लेकिन ये संघ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन सभी मिलकर के उस संघ को बनाते हैं ना, तो अलग कैसे हो सकते हैं? तो जब एक है, हाँ। मुझे लगता है बांटने जैसी कोई भी यदि बात करता है तो गलत करता है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, चाहे हाँ। भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, कोई भी बांटने की बात नहीं करते हैं, बल्कि हर एक जो लोग बांटने की बात करते हैं उन पर एक्शन भी होना चाहिए अजय जी, क्योंकि संसद के अंदर खड़े होकर कह दिया जाता है तो गौमूत्र राज्य है, यहाँ के लोग तो सिर्फ शौचालय साफ करने के लिए आते हैं, मैं कह तो रहा हूं, उत्तर भारतीयों में समझ कम होती है। ये संसद के अंदर जो कार्रवाई करने का अधिकार है, चूंकि वो सदन का अपना प्रिविलेज है, वो करेगी। नहीं, पार्टियां इस पर एक्शन ले सकती हैं। बाहर यदि कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से उन पर होना चाहिए कि देश को बांटने वाली बात नहीं होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। देश हम सबका है, देश किसी एक का नहीं है, देश तमिलनाडु के भी व्यक्ति का है और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहां पर भी है, हाँ। दिल्ली का भी है और उत्तर प्रदेश का भी है, तो इसलिए उसे कहीं पे बांटने जैसी बात करना मुझे लगता है बड़ा गलत की बात होगी। ठीक है जी, लेकिन सर जो नेता बांट रहे हैं या बांटने की बात करते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, ये मेरा सवाल अभी भी मौजूद है। और मैं मेरे साथ मयंक सिन्हा जुड़ गए, मैं आ रहा हूं सर। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे साथ मयंक सिन्हा जुड़ गए, थोड़ा सा लेट जुड़े हुए, उसके बाद केके जी और मैं भाटी जी आपके पास आऊंगा जवाब के लिए। मयंक जी, मेरा एक सवाल है, बड़ी जोरों शोरों से चर्चा है कि लालू यादव ने खेला कर दिया और अब नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह जाने वाले, यानी आपकी पार्टी के अध्यक्ष जाने वाले, बताइए वो जाने वाले हैं क्या? नहीं, ये चर्चा सिर्फ मीडिया में, हम लोग कार्यकर्ता को कोई सूचना नहीं है, हाँ। पार्टी कोई मीटिंग में किसी कार्यकर्ता को सूचना नहीं है, हाँ। तो जाने वाले हैं, हाँ। ये तो एक मीटिंग है, हाँ। राष्ट्रीय परिषद का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, कि नहीं, ये मीडिया कहां से आ जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा मयंक जी। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं तो मीडिया, फैसला लेना होता। ललन सिंह जी भी बड़े मीडिया पर आज बिखर रहे थे, बिखराव आप क्या है सर? गिरिराज सिंह का तो बोलना काम है, तो उनसे आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं? हम पर आ जाते, मीडिया ने कर दिया, ना करेंगे। अब गिरिराज सिंह को हमने क्या स्क्रिप्ट लिख के दे दी? हम, अरे तो आप ही ना चला रहे हैं, गिरिराज सिंह थोड़ा ना चला रहे हैं, गिरिराज सिंह नहीं ना चला रहे हैं, आप ही चला रहे हैं ना। तो आप ही चला रहे हैं। आप ये बताइए मुझे, नहीं जानकारी, आप ये बताइए मयंक जी, मैं सुनिए तो मेरी बात, आप कह रहे हैं आप ही चला रहे हैं, तो हम क्या चला रहे हैं ये समझ लीजिए थोड़ा सा। ये गिरिराज सिंह का कहना है कि खतरे में है जेडीयू का अस्तित्व, और ये लिखा हुआ है नीचे, देखिए आप गिरिराज, ये गिरिराज सिंह का बयान है। जो बोलेगा वो तो चलाना पड़ेगा ना, मयंक जी जो बोलेंगे वो तो चलाना पड़ेगा। गिरिराज सिंह तो बताइए ना आप। अरे अब तो मैं कह ही रहा हूं कि उनका टिकट कट रहा है, इसलिए बयान दे रहे कि मोदी जी हम पर कृपा कर देंगे। नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल के किसी को लाभ मिलता है तो ले ले। अच्छा, आप ये बताइए कि ये बैठक क्यों हो रही है आज? राजनीति में। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, चलिए अब ये बताइए बैठक क्यों हो रही है? आगे की दिशा, अरे मैं बता रहा हूँ, 22 तारीख, नहीं सुनिए, 22 तारीख को पटना में राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। हम लोग को टास्क दिया गया कि 24 का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, पार्टी को कैसे, और जन जन तक जो माननीय मुख्यमंत्री। चलिए, मैंने मान लिया कि आज की बैठक में भी चर्चा यही हुई होगी, लेकिन कल क्यों रखी गई फिर बैठक? हाँ, यही बैठक का कल क्यों रखी गई? अच्छा, ये बता दीजिए दर्शकों को, इसके बाद केके जी और भाटी साहब आपके पास आ रहे हैं। कार्यकर्ता के अंदर जोश भरना, हर एक कार्यकर्ता के अंदर जोश भरना कि पार्टी लोकसभा, आगामी लोकसभा में एकदम बिल्कुल तैयार है। यही तो दिक्कत है सर, कार्यकर्ता निराश है तो जोश, बिहार, यही मैं बोलना चाह रहा था, और विनीत जी आपने मेरी बात को पकड़ लिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं और दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं, ये मयंक सिन्हा जी ने, अब सिन्हा जी आप ये मत कहिएगा कि मीडिया चला रहा है, ये आप ही का बयान है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना है,
केके जी, कार्यकर्ताओं में जोश कम है, ये जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं। भरना है और भरना है जोश।